हम स्टॉक मार्केट में कोई कोई शेयर्स है, कोई कोई चीजें हैं जिसको हम टाइम भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग का बहुत अच्छा जो है, हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैसी टाइप की साइकिल्स होती है? छोटी साइकिल्स होती है 3 से 6 महीने की, बड़े साइकिल होती है 2 से 5 साल की, और एकदम छोटी साइकिल अब देखें तो 15 दिन की, 1 महीने की वगैरह होती है। और एक बात याद रखिए, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। पुराने पैटर्न्स भविष्य का संकेत देते हैं, और सही समय पे एंट्री और एग्जिट करने से नुकसान कम होता है, और आपका उस स्टॉक में पर्टिकुलरली टाइम कम इन्वेस्टेड रहता है, आपका पैसा कम समय पे इन्वेस्टेड रहता है, तो आप ओवरऑल ज्यादा रिटर्न आपके कैपिटल का पा सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है कि आपके इमोशंस पे कंट्रोल रहता है, मार्केट के नॉइज से दूर रहते हैं, डेटा आधारित आप निर्णय लेते हैं, डेटा आधारित आप डिसीजन लेते हैं, और इस हिसाब से आप आगे चलते हैं। तो इन चक्रों को कैसे पहचानें? देखिए, बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि आप अगर कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म ले लेंगे, उस पे डेली, वीकली, मंथली आप डेटा देख के उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लें, और उसका अभी आप देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री में एक आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है कि लगभग 8-10 वीक नीचे जाता है, फिर 8-10 वीक ऊपर जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो ऐसी साइकिल्स जो है इसमें बनती रहती है। तो हम इसको पहचाने कैसे? तो या तो हम कोई मूविंग एवरेजेस यूज करें जो शॉर्ट टर्म में हमें काम लगे, जैसे कि 20 डेज मूविंग एवरेज, या लॉन्ग टर्म करना है, ट्रेंड पकड़ना है, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज देखें, या आरएसआई देखें जो 30 से नीचे है डेली बेसिस पे, कैंडल पे, तो ये ओवरसोल्ड है, हमें खरीदने का मौका मिलता है। 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, हमें बेचने का संकेत मिलता है। वॉल्यूम अगर स्पाइक आता है उसी समय, तो ये डेफिनेटली हमें पता चलता है कि अभी जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक है 27 जून 22 को, बहुत बड़ा, तो तभी गिरा है मार्केट, तो वीकली कैंडल है ये। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की जो मेन टॉपिक है उसमें हम एक खास बहुत स्पेशल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले थोड़ा हम इसको, इस चीज को जो है आराम से समझ लेते हैं, 2-4 एग्जांपल लेके। तो जैसे ये रिलायंस है, या आप देखें एमटीएनएल है, तो आप बोलेंगे एमटीएनएल तो कैसा स्टॉक है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग उसमें हर साल में एक बार कमा लेते हैं। जैसे अगर आप नवंबर में देखेंगे, तो नवंबर के बिगिनिंग में या थर्ड वीक के स्टार्टिंग में अगर आप उसको खरीदते हैं और उसको 2-3 वीक राइड करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा देता है। हमने ये डेटा कुछ निकाला है कुछ साल तक, तो इसमें आप बाद में वीडियो को पॉज करके, स्लो करके आप देख लीजिएगा, हमने डेटा काफी निकाला हुआ है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेंड आती है, उस ट्रेंड को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले किसी तरह से, तो हम उसमें अच्छा खासा 10-20-30% का एक राइड ले सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। हमेशा ये डाउ थियरी, या अगर आप वॉरेन बफेट की थियरी रखो कि नीचे खरीदो और ऊपर बेचो, तो इसमें हमेशा आपको प्रॉफिट रहेगा। एक्यूमुलेशन फेज में खरीदना है हमें, यानी जब सब लोग बेच रहे होते हैं, तब उस टाइम पे एफ आई एस है या डी आई एस है खरीद रहे होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं धीरे 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 धीरे, तो उस समय भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब कंफर्मेशन चाहिए तो आर एस आई ओवरसोल्ड जोन से ऊपर चाहिए, यानी 30 से थोड़ा ऊपर चाहिए, और कीमत जो है, प्राइस जो है 200 डीएमए को पार करे। ये कुछ एंट्री पॉइंट्स के हैं। एग्जिट पॉइंट्स कैसे तय करें? तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बेचना है, जैसे कि आरएसआई ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है और प्राइस 200 एमए से या 20 एमए से नीचे टूट रही है, तो उस समय पे हमें उसे बेचना चाहिए। और हमें इसमें रिस्क कैसे रिड्यूस करें?
तो ऑलवेज एक बात समझिए कि आप आपके पैसे बचाइए, गलतियां ना करें। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमारे एंट्री प्राइस से 5 से 8% नीचे, जो भी आपको सूटेबल हो। मल्टी टाइम फ्रेम पे चेक करिए, डेली प्लस वीकली टाइम फ्रेम चेक करिए। न्यूज़ फ्लो पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, डेटा पर भरोसा कीजिए। और प्रैक्टिकल एग्जांपल तो हमने रिलायंस का, इसका देख लिया। अभी एक अडानी एंटरप्राइज नहीं, अडानी ग्रीन का भी एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो एग्जांपल दिखाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हम आपको एक बहुत अच्छा प्यारा सा टूल देने वाले हैं। जो भी लोगों को ये टूल चाहिए वो हमें मैसेज कर सकते हैं, या हम इसको डिस्क्रिप्शन में इस टूल के बारे में बता देंगे। ये टूल की खासियत ये है कि इसमें हमने निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज, जो टॉप 500 का मार्केट कैप है, उन सारी कंपनीज को हमने उसमें 10 साल का डेटा उस पर लेके एनालाइज किया है। और उसमें उसका बेस्ट पीरियड हर साल में कौन से जगह पे आता है, कौन से महीने में आता है, कौन से क्वार्टर में आता है, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने बहुत मेहनत करके, अच्छा प्रोग्रामिंग करके, अच्छा कोडिंग करके हमने वो टूल बनाया है। वो टूल तो हम नहीं दे रहे, लेकिन वो टूल का आउटपुट दे रहे हैं आपको अभी, और अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपसे कोई भी एक भी रुपया चार्ज नहीं करने चाहते। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और इसमें जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टॉक्स वगैरह के, तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन आप इस टूल को यूज करके आप उचित समय पे एंट्री एग्जिट का प्लान करके अपने हिसाब से, अपनी विवेक बुद्धि का ध्यान रख के आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अच्छे से इसमें कमा सकते हैं। तो आइए चलिए इस टूल के ये टूल क्या है पहले ये दिखा देता हूँ मैं आपको, और वो टूल का आउटपुट क्या रहता है वो दिखा देता हूँ। तो ये टूल का जो नाम है वो है पीरियोडिसिटी फाइंडर। ये हमने गूगल शीट्स में एक टूल बनाया है, और ये नॉर्मली आपको एक्सेस हम दे नहीं पाएंगे, कोई इससे मांगना मत, लेकिन इस टूल से हम डेटा निकालते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलायंस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उसका खाली गूगल फाइनेंस का रिलायंस का कोड डालेंगे, जो है रिलायंस, ठीक है, और एंटर मारेंगे। तो ये 10 साल का डेटा पहले उसको पुल करेगा इस टूल से। वो 10 साल का डेटा पुल करेगा, फिर हम उस टूल को यूज करेंगे। तो पहले तो एनालिसिस करेंगे, जो डेटा आ गया है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो एक गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो उसका एनालिसिस रन होना चालू होगा। जो एनालिसिस आपको दिखेगा नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और ये एनालिसिस का आउटपुट सीधा बनता है। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे स्क्रिप्ट रन हो रही है, स्क्रिप्ट रन हो रही है, और ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी तो ये हमें बताएगा कि डिटेल्ड सिक्लिकल एनालिसिस कंप्लीट करके। तो ये क्या करेगा, 10 साल का डेटा लेगा, उसका क्लोजिंग प्राइस लेगा, ओपन प्राइस लेगा, हाई लेगा, लो लेगा, सारे प्राइसेस को लेके उसमें उस साल में उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे कि जनवरी में वो उसका हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या था, ऐसे 10 साल का जनवरी का कंपैरिजन, फरवरी का कंपैरिजन, मार्च का कंपैरिजन, अप्रैल का कंपैरिजन, ऐसे करेगा। देखिए डिटेल्ड सिक्लिकल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये होने के बाद हम मेक फाइल करते हैं। तो मेक फाइल करने से क्या होता है कि वो फाइल जो जाके बन के तैयार होती है, वो हमारे गूगल ड्राइव में बनती है फाइल, ठीक है। तो ये गूगल ड्राइव में बनी, तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ड्राइव में क्या कैसे दिखती है। तो अभी मैं आपको मेरे गूगल ड्राइव में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये रिसेंट 12:23 अभी हो रहे 12:23। तो ये रिलायंस का मंथली, रिलायंस का क्वार्टरली, रिलायंस का फर्स्ट हाफ, रिलायंस का मंथली सेकेंड हाफ, ऐसे 4 प्रकार की फाइल बनी है। तो ये मैं कैसे उसको, हम आपको कैसे अवेलेबल कराते हैं, हम हमारी वेबसाइट पे उसको डालते हैं। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए ये फाइल कैसी दिखती है, इसका आउटपुट
मैं इसको एक बार अभी आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे रिलायंस का मंथली डेटा है, मैंने इसको डाउनलोड किया है, इसको अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये फाइल ओपन हो गई, रिलायंस मंथली फुल एनालिसिस। तो अभी आप देखिए, ये जनवरी है। तो जनवरी में 2025, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, ये 10 साल का डेटा है। तो जनवरी में अगर आप देखेंगे तो 50-50 चल रहा है कि कभी ऊपर है कभी नीचे है। पिछले 2 साल से ऊपर है, उसके पहले 4 साल नीचे था। तो ये कोई हमें कोई बहुत पर्टिकुलरली एनकरेजिंग डेटा नहीं लगता है कि जनवरी में हम रिलायंस में ट्रेड कर लेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये जो ट्रेंड है, इट इट इज ऑलवेज फ्रॉम स्टार्ट प्राइस टू एंड प्राइस, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ का है। दूसरा, हमने कि इसमें लोएस्ट प्राइस कभी आया है, हाईएस्ट प्राइस कभी आया उस महीने में, वो भी लिखा है, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं आ रहा है, वो अलग से उसका यहाँ पे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे, यहाँ पे। बट ये जो ट्रेंड है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट प्राइस ऑफ द मंथ एंड एंड प्राइस ऑफ द मंथ, ऐसे। तो इस डेटा को आगे देखते हैं। तो फरवरी में भी 50-50 रेशियो है, तो फरवरी में भी ट्रेड करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मार्च में भी 50-50 रेशियो है। अब बोलेंगे क्या हो रहा है, बट अभी देखिए जादू। अप्रैल, 80% ऑफ द टाइम, यानी 8 में से 10 साल में अप्रैल में अगर आप शुरू में लेते तो आपको प्रॉफिट होता रिलायंस में। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है ना। आपको जरूरी नहीं कि आप अप्रैल में ही करो, मई में ही करो, बट इस फाइल से आपको रिलायंस के 10 साल का डेटा खंगालने की जरूरत नहीं है। हम पूरा डेटा बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं। रिलायंस है ऐसे उस प्रकार से 400 प्लस कंपनीज का डेटा हमने पेश कर दिया है आपके लिए। आप आराम से उस टूल का इस्तेमाल करिए और देखिए, और वो टूल आपके लिए सबके लिए फ्रीली अवेलेबल किया है। आगे देखते हैं तो क्या हुआ। मई महीने में 30% ही सक्सेस रेशियो है। तो इसका आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं कि मई महीने में आप बेच दे, रिलायंस आपके पास है, और नीचे ले लीजिए अगर आपके पास है ऑलरेडी। या तो फिर आपको फ्यूचर्स में करने आता है तो आप उसको फ्यूचर में शॉर्ट करिए, या तो आप पुट लीजिए। तो जो आदमी ट्रेड करना जानता है, वो जानता है कि किस तरह से हम, किस प्रकार से हमारे डेटा को हमारे फेवर में लाके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करना सबके बस की बात नहीं है, तो उसको जाने दो। बट जून में वापस देखिए 70% रिजल्ट है, यानी अप्रैल में जो था 80% था, उसका सेकंड नेक्स्ट जून में है, जुलाई में 50 है, ध्यान दीजिए, अगस्त में 60 है, ओके है, सितंबर में 60 है, छोड़ दीजिए, अक्टूबर में 40 है, छोड़ दीजिए, नवंबर में 50 है, दिसंबर में 40। तो रिलायंस अगर साल भर में अगर आप अच्छे से ट्रेड उसको करना चाहे तो 2 महीने आपको मिलते हैं, अप्रैल में और अप्रैल महीना और जून महीना। और अगर उसी का मैं क्वार्टरली एनालिसिस करूं, ठीक है, तो क्वार्टरली एनालिसिस भी हमें अलग से मिल जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फाइल आ गया, डाउनलोड हो गया, और इसको हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, जनवरी से लेके मार्च तक 70% सक्सेस रेशियो है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर आपको थोड़ा और लंबा समय खींचना है तो आप ये ले सकते हैं। और सेकंड क्वार्टर में भी वैसा है, 70% है। तो मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है रिलायंस के लिए काम करने के लिए बेटर है। तो आप पहले 3 महीना या पहले 6 महीने तक अगर लंबा है अवधि, तो रिलायंस जो है आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिलायंस लीजिए, लेकिन रिलायंस के बारे में हम सबको जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया। अभी इसमें हमने एक 15-15 दिन का भी एक बनाया हुआ है, वो भी देख लेते कि उसमें क्या होता है। बट वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा छोटा पीरियड हो जाएगा, बट देख लीजिए क्या है। ये हम नॉर्मली अवेलेबल नहीं करेंगे, हम सिर्फ मंथली और क्वार्टरली ही डेटा अवेलेबल करेंगे सब चीज़ में। तो जनवरी फर्स्ट हाफ में 70%, सेकेंड हाफ में 40%, फेब फर्स्ट हाफ में 50, फेब सेकेंड हाफ 50, मार्च फर्स्ट हाफ 60, सेकेंड हाफ 70, अप्रैल फर्स्ट हाफ 40, अप्रैल सेकेंड हाफ 80।
यानी और छोटा पीरियड कर दिया, तो आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल में 80% सक्सेस रेशियो है। तो इस प्रकार इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। इस टूल का नाम है पीरियोडिसिटी फाइंडर 3.0। ये बहुत मेहनत से हमने बनाया और इसमें से हम जो है फ्यूचर में एनएससी की सारी कंपनीज, बीएससी की सारी कंपनीज का डेटा अवेलेबल कराएंगे। इट विल टेक टाइम। अभी हमने एनएससी की टॉप 500 मार्केट कैप कंपनी का डेटा अवेलेबल कराया है। टॉप 500 नहीं, 400 सवा 400 कंपनी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें काम करने से क्या होगा कि आपका ये टॉप 500 कंपनीज जो है, इसमें म्यूचुअल फंड्स है, डीआईआई है, एफआईआई है, हमारे बैंक्स है, या हमारे इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, निवेशित रहते हैं इसमें। तो अगर आप खुद से भी डेटा निकालना चाहो, करना चाहो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको रेडीमेड ये टूल चाहिए, तो इसकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैं आपको वो टूल कैसे दिखता है ये बताता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है schoolhelp.info/st/monthly.html। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये, एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, तो इसमें आपको सारा डेटा दिख जाएगा। सारी कंपनियां आ गई इसमें। अभी आप देखिए सारी कंपनी अच्छी है, 361, 3M इंडिया, आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्री, आवास। यार ये सारी कंपनी जो है, इसमें म्यूचुअल फंड है, या एफआईआई है, डीआईआई है, ये सारे लोग इसी कंपनी में काम करते हैं। जब ये लोग इस कंपनी में काम करते हैं तो हम क्यों ना करें, है ना? तो अभी ये आपके सामने आ गया। अभी आपको इसमें से कोई भी कंपनी का रिपोर्ट देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको से जेके पेपर का देखना है, या जेके टायर का देखना है, चलो जेके टायर का देखते हैं। मतलब टायर कंपनी में तो कोई कमाता नहीं, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते ही खुल जाएगा ये। और सेम आपके सामने जैसे रिलायंस का एनालिसिस किया था, वैसे इसमें आ जाएगा, है ना? तो अभी ये एक पीरियड है फरवरी में, कभी भी ये टायर कंपनी नहीं चलती, तो कोई भी आदमी जाके फरवरी में शॉर्ट कर सकता है। तो कितना अच्छा डेटा सीधा मिल जाता है। या फरवरी में एकदम नीचे के प्राइस में लेके मार्च तक राइड करें तो बहुत ज्यादा पैसा, मतलब आप आपका दिमाग लगाइए कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सीरियसली, आप आपका अगर ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे इस टूल से, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें हमें कोई लालच नहीं। हमारा तो यही है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो है वो इसको, इसका यूज करें। और ये देखिए 70% सितंबर में भी है। तो नॉर्मली क्या रहता है, हम गलत टाइम पे घुस जाते हैं। हम सितंबर में एंड में बाई कर लेते हैं, फिर नवंबर एंड में या अक्टूबर एंड में बेचने की कोशिश करते हैं, और हम लोग लॉस में जाते हैं। जबकि हम राइट टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में अंदर एंटर करें, तो हम राइट टाइम पे एग्जिट भी कर सकते हैं, हमारा पैसा भी अच्छे से बच सकता है। सो नौ सिक्कियों के लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि चक्र के अंत में, यानी साइकिल के एंड में नहीं खरीदना। आप फोमो में मत आइए कि बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, अभी मार्केट बहुत ऊपर है तो ले लो, मत करें। आराम से ट्रेंड का आप साइकिल देखिए, 3 महीने का ट्रेंड हो गया है तो उधर से वापस आ सकता है। एक साइकिल पूरा होने दीजिए, आराम से करिए, कोई भी खाई नहीं है। हमें हमारा डिसिप्लिन एंड डेटा, यही हमें बचा सकता है। सो टूल्स हमने आपके लिए दिया है, लिंक में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, और लोगों से शेयर करिए, और लाइक करिए। हमें कमेंट में लिख के दीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी जो इसमें नहीं है अवेलेबल, तो आप हमें कमेंट में लिख के दीजिए। उसका रिपोर्ट मैं बना के आपको जरूर अवेलेबल करा दूंगा। उस कमेंट में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, तो मैं सारा डेटा तो हमें पता नहीं अभी आपकी कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है। तो जो कंपनी अच्छी लगती है आप उस वीडियो में जाके कमेंट में लिख दीजिए मुझे ये कंपनी का डेटा चाहिए, तो मैं आपको उसका अवेलेबल करा दूंगा। अभी क्वार्टरली, एक हम एक बार क्वार्टरली में दिखा देखते हैं कि कैसा लगता है। अभी हमने, देखो अच्छा दिखाने के लिए मैं बता सकता हूँ, एक अडानी ग्रीन करके कंपनी है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सेकंड क्वार्टर में। मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि आप उसको
थर्ड क्वार्टर में, सॉरी, कि आप इसको फॉलो करिए। बट आप इसको देखिए, अभी थर्ड क्वार्टर चालू होने वाला है, आप देखिए पूरा अच्छे से समझिए। ये साल नहीं तो अगले साल आप काम कर सकते हैं। और दूसरी भी कोई कंपनी देखनी है, जैसे अ, अजंता फार्मा ले लेते हैं। फार्मा में फर्स्ट क्वार्टर में 50-50 है, सेकंड क्वार्टर में 60 है, थर्ड क्वार्टर में 80% है। ये देखिए, ये मतलब आप क्वार्टरली में देखेंगे ना तो आपको रिटर्न्स भी, क्योंकि लंबे पीरियड तक आप रहते हैं तो आपको रिटर्न भी, आप देखिए यहाँ पे मतलब 10%, 11%, 7%, कोई कोई है अपवाद जिसमें 1%, 2% है, अदरवाइज 10 से लेके 20, 30, 40% तक एक क्वार्टर राइड करने को मिलता है। 90 दिन। अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं साल भर 6, 6.5% मिलता है, ये 90 दिनों तक पैसा रखने के बावजूद आपको इतना अच्छा हैंडसम रिटर्न मिल सकता है, तो हम क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं, हमारा पैसा बर्बाद करते हैं। आराम से आप अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, 1000 लगाइए, 500 लगाइए, 5000 लगाइए, 10,000 लगाइए, लाख लगाइए, जो आपकी मर्जी है, और करिए, आराम से खेलिए। तो इसमें अगर और भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप देखिए आराम से। हम इसको, अभी और एक कंपनी है लेमन ट्री, बहुत लोगों का फेवरेट है आजकल। तो लेमन ट्री में मंथली में क्या है, कौन से महीने में चलता है, तो देखिए अप्रैल में नहीं चला, मई में नहीं चला, जबकि मई में चलना चाहिए, जून में नहीं चला, जुलाई में नहीं चला, अगस्त में नहीं चला, सितंबर में नहीं चला, अक्टूबर में नहीं चला, कब चला भैया, नवंबर में। क्यों नवंबर में चला? तो इसके पीछे कोई रीजन होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये शेयर नवंबर में क्यों चलता है, वो भी 6 आउट ऑफ 10 ईयर से। एक्चुअली तो डेटा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 6 आउट ऑफ 7 है, तो बहुत अच्छा है, 80% रिजल्ट है। ये तो बेचारा 6 आउट ऑफ 10 गिन के, क्योंकि 10 का टेबल है तो 6 आउट ऑफ 10 गिन के 60% बता रहा है, बट एक्चुअली में है 80% के ऊपर, 85% के ऊपर। सिमिलर नवंबर दिसंबर, यानी ये 2 महीने हैं, अगर हम हमारा दिमाग थोड़ा लगाए कि तो ये 2 महीने में क्या होता है, तो दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, अक्टूबर में आती है, तो ये त्योहारों का टाइम है ना, तो इसमें लोग बाहर घूमने ज्यादा जाते हैं। मई में नहीं जाते हैं, या कम जाते होंगे क्योंकि गर्मी ज्यादा है, बट नवंबर दिसंबर अच्छा सुहाना सफर है, सुहाना टाइम रहता है, सब लोग जा सकते हैं उस टाइम पे। तो आराम से आप देखिए, कोई भी एक कंपनी उठा के देखिए, आपको उसमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको देखने। मन्नापुरम, मन्नापुरम में क्या होता है मंथली में, भैया क्या होता है, अप्रैल गया, मई गया, जून, जून में 80%। वाह। तो ऐसा हो सकता है क्या, मई जून में शादियां ज्यादा आती है तो लोगों को जरूरत पड़ती है लोन वोन लेने की, ऐसा कुछ है क्या? अपना खुद का ही दिमाग लगाइए, देखिए जून जुलाई सेम थिंग, 80%। तो अपना आराम से देखिए, एक आपको मैं राह देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये एकदम यूनिक है, ये किसी ने ऐसे इस प्रकार से इस पे एनालिसिस नहीं किया है, या किया भी होगा तो मुझे नहीं पता है, और अगर किया होगा तो इसका हो सकता है हजारों लाखों रुपया वो लोग लेते होंगे। बट ये ही दो खाली केवल आपको लिंक आपको याद रखना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये दोनों लिंक से आप ये इन्हीं सारी कंपनी का मंथली और क्वार्टरली डेटा देख के आराम से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। धन्यवाद। जय